नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुकेश सैनी खेल करने वाले हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मन डोल रहा है मुकेश सैनी का। अमित शाह बिहार में है और आज अमित शाह को वापस जाना है। अब मुकेश सैनी सोच रहे हैं, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। देखिए, मुकेश सैनी को औकात में ले आए तेजस्वी। औकात में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 24 सीट, 40 सीट, 60 सीट, लेकिन मिली कितनी? 15 सीट। ऊपर से उसमें भी मनचाही नहीं। और उसके साथ ही वो कह रहे हैं, पहले बोले गौराबौरम से मैं खुद नामांकन करूंगा, लेकिन अपने भाई संतोष सैनी को भेज दिए। कल की कुछ तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। बताऊं आपको कि मुकेश सैनी खेल करने के फिराक में है। मुकेश सैनी का मन जो है वो डोल रहा है। 16 अक्टूबर को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग बदलता है, 12, 4 और 6, और उसके बाद एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी जाती है। कांग्रेस अपनी अलग मीटिंग कर रही है। तो क्या ऐसे आपको लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? नहीं ठीक है। ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना आप, देखिए तेजस्वी चाह रहे हैं कि गठबंधन का धागा जो है वो बंधा रहे, लोग मेरे साथ रहे। लेकिन मुकेश सैनी इतने डिमांड कर रहे हैं कि उनकी डिमांड पर किसी को भी गुस्सा आएगा। उनको एमएलसी सीट दिया गया, विधान परिषद की सीट, लेकिन मुकेश सैनी कह रहे हैं मेरे सर पे भूत सवार है डिप्टी सीएम का, मैं डिप्टी सीएम ही बनूंगा। तो आप सोचिए कि मुकेश सैनी को लेकर अब क्या होगा। और ऐसे में बड़ी खबर निकल कर आई है कि मन डोल रहा है मुकेश सैनी का। मना तो लिए गए हैं, लेकिन मानने को फिर भी तैयार नहीं है मुकेश सैनी। ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। अब देखिए ना, 23 तारीख को दूसरे फेज के नामांकन की तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन महागठबंधन के तरफ से अभी तक मैं आपको अनुमानित ही बता रही हूं सीट बंटवारा। आधिकारिक ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोचिए कि क्या हाल है महागठबंधन का। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अशोक गहलोत आ रहे हैं, इसके साथ ही तमाम बड़े नेता महागठबंधन के, कांग्रेस के, लेकिन सीट बंटवारे पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में मुकेश सैनी अगर करते हैं तो इस बार तेजस्वी नहीं झुकेंगे। तेजस्वी ने मुकेश सैनी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर उनको फिर से डिमांड करते हैं तब कोई तेजस्वी यादव मुकेश सैनी को नहीं वापस रखने वाले हैं, क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं कि सीट बंटवारा आराम से हो जाए। पेच फंसा हुआ है तो मुकेश सैनी के कारण। अब देखिए ना, एक ही नामांकन हुआ है। कल पहले फेज के नामांकन की तिथि निकल गई, अब दूसरे फेज के नामांकन चल रहे हैं। मुकेश सैनी की तरफ से पहले फेज के लिए एक ही प्रत्याशी आए हैं, संतोष सैनी। हालांकि कल तो उन्होंने नाम अनाउंस किया ही, लेकिन अब ये जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुकेश सैनी खेल करेंगे। अब देखिए, चुनाव नजदीक है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं है। अब देखिए, अभी तो फिलहाल फेस्टिवल है और उसके बाद जो है वो सीधे 6 तारीख को पहले चरण और 11 तारीख को दूसरा चरण। मुकेश सैनी ये कह रहे हैं कि आप हमको डिप्टी सीएम घोषित करिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अभी नहीं करेंगे, पहले हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद सब तय करेंगे। और यही सब सोच के फिर से मुकेश सैनी का मन डोलने लगा है। फिर से मुकेश सैनी इधर उधर जाने की सोच रहे हैं। परसों तो ऐलान करते करते बचे मुकेश सैनी, परसों वो बम फोड़ देते, लेकिन राहुल गांधी ने एक कॉल से ब्रेकअप होने से बचा लिया तेजस्वी और मुकेश सैनी का। उन्होंने राहुल गांधी को पत्र भी लिखा था और कहा था कि कुछ हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, लेकिन तेजस्वी अब अपमानजनक सीटें देने के भी मूड में नहीं है। तेजस्वी अब कह रहे हैं कि लेना है लो, रहना है रहो, और नहीं तो भैया फिर तुम जाओ। तेजस्वी के साथ अब बहुत दल है, जनता उनके साथ है। तो अगर मुकेश सैनी ऐसे प्रेशर करेंगे तब तेजस्वी इस बार उनके सामने नहीं झुकेंगे। इस बार बहुत हो गया है। फिलहाल मुकेश सैनी आज का दिन बहुत भारी है, क्योंकि अमित शाह का बिहार में दौरा है। कल जो है वो अमित शाह चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आज मुकेश सैनी कोई खिचड़ी पका ले,
इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पर यही आपका उमेश सैनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बन के पटना में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग उमेश जी को मदद करेंगे ना? तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे 11 साल पहले आपने हमें मदद किया था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, उसी तरीके से आज उमेश जी को भी आप मदद कीजिएगा। और निश्चित तौर पे जब आप मदद कीजिएगा तो ये चुनाव जीत के जाएंगे और एक बिहार में खास करके शहरी क्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। हमें आज तक याद नहीं है कि पूरे बिहार में कोई भी जिला में, शहरी जिला विधानसभा क्षेत्र में आज तक निषाद का बेटा कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। कभी भी कहीं लड़ा है तो साइड एरिया या ग्रामीण से लड़ा होगा। शहर का क्षेत्र में विशेष लोग होते हैं और वहां पे गरीब पिछड़ा का हक अधिकार, वहां पे लोगों को वहां पे जगह नहीं मिलता। ये पहली बार मैं समीकरण बदलने के लिए जा रहा हूं और इस समीकरण को बदलेंगे और यहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा सुमन का है, चलिए आ जाइए, आइए आइए भाई, ऊपर आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए, चलिए खड़ा होइए। अरे चलिए ना साइड से, हाँ चलिए आइए, चल पकड़िए। अरे लीजिए, आपका है सिंबल। हाँ हाँ पकड़िए, आइए मामा जी। हाँ अब मामा जी का विशेष ध्यान रहना चाहिए, पकड़िए। हम तो भेजता हूँ जल्दी। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पर यही आपका उमेश सैनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बन के पटना में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग उमेश जी को मदद करेंगे ना? तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे 11 साल पहले आपने हमें मदद किया था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, उसी तरीके से आज उमेश जी को भी आप मदद कीजिएगा। और निश्चित तौर पे जब आप मदद कीजिएगा तो ये चुनाव जीत के जाएंगे और एक बिहार में खास करके शहरी क्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। हमें आज तक याद नहीं है कि पूरे बिहार में कोई भी जिला में, शहरी जिला विधानसभा क्षेत्र में आज